नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मीन राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसे जाने वाला है? महीना बहुत अच्छा है, धार्मिक विचारों से ओतप्रोत रहेंगे, पूजा पाठ आदि में मन लगेगा, परिवार के साथ धार्मिक जगहों की यात्रा करेंगे, घर पे भी पूजा अर्चना का कुछ कार्यक्रम आप रख सकते हैं। मन बहुत धार्मिक हो जाएगा इस समय में। पैसे के लिए लेकिन ये स्थितियां नहीं रहने वाली। पैसे के लिए तो मन में तिकड़म चल रहा होगा। पैसों के लिए आप काफ़ी विचलित होंगे, एक से ज़्यादा जगहों से आपको इनकम की प्राप्ति हो ऐसा विचार मन में आ रहा होगा और आप हाथ पैर मारेंगे कि एक से ज़्यादा जगहों से पैसा आए और उसके लिए चालाकियाँ भी करेंगे। कोई बुराई नहीं है, अगर जो वो चालाकी जिसमें दूसरों को कोई तकलीफ ना होती हो, आप अपने आप को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। चालाक होना तो आज के समाज की फर्स्ट प्रायोरिटी है। साथ ही वहाँ वाणी पे संयम जरूर रखिएगा और कुटुंब परिवार की ओर ध्यान दीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पैसे के प्रायोरिटी में आपका परिवार, आपका कुटुंब कहीं दूर पीछे छूट जाए। तीसरे भाव यानी साहस पराक्रम की बात करते हैं, आपके स्व प्रयासों की बात करते हैं, जो आप खुद से करते हैं, एफर्ट लेते हैं, प्रयास करते हैं। तो अभी इस वक्त एक अच्छी बात इस महीने होगी कि आप जो भी प्रयास करेंगे, जो आप एफर्ट लेंगे, उसमें आपको बहुत मान सम्मान भी मिलेगा और पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी और आप कहीं ज़्यादा सफल होते दिखाई देंगे। सुख सुविधाएं भी आपको उसी के बिहाफ में उपलब्ध होगी। यानी आप जितना एफर्ट लगाएंगे, जितना आप मेहनत करने वाले हैं या जो आप शायद साहस भी जो दिखाएंगे, उसी के परिप्रेक्ष्य में आपको सुविधाएं भी उपलब्ध होगी, सुख साधन उपलब्ध होंगे और धन की प्राप्ति भी आपको काफ़ी हद तक उससे हो सकती है। एक छोटी सी बात ध्यान देने जैसी है कि साहस पराक्रम के भाव में ही मंगल बैठे हैं पूरे महीने। मंगल साहस पराक्रम तो देते हैं, लेकिन साथ ही ये लड़ाई झगड़े के भी कारक हैं और कहीं थोड़ा सा आपको उठापटक के लिए भी परेशान करते हैं। यानी आपको इस महीने ये ध्यान देना है कि आपके साहस के माध्यम से कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, कहीं पे आप अतिरेक में ना चले जाएं, लड़ाई झगड़ा ना कर बैठें। ये बस आपको ध्यान देना है, वरना तो मंगल एक्शन के कारक हैं और आपका एक्शन तो इस महीने ज़बरदस्त बढ़ेगा और सफलता भी कहीं ना कहीं आपके एक्शन के माध्यम से ही आने वाली है। चौथे भाव यानी घर गृहस्थी का सुख शांति इस महीने बना हुआ रहेगा। परिवार में आपका जो कुटुंब है, जिसे आजकल हम नई भाषा में आपकी प्रेजेंट फैमिली कहते हैं, तो वो निजी परिवार आपका कहते हैं, यानी आपकी पत्नी, पति और बच्चे, आपका सिंगल आपकी जो परिवार होती है, जो आपसे जो परिवार बना है, उसे हम चौथे भाव से देखते हैं। और आपका जो ओवरऑल जो कुटुंब है, पूरे दादा दादी नाना नानी, ओवरऑल जो परिवार आपका जो है वो हम दूसरे भाव से देखते हैं। तो चौथे भाव से में अभी निजी परिवार में आप काफ़ी खुश रहने वाले हैं। इस महीने कुछ अच्छी बातें हो सकती है, यानी आपके जो वर्क प्लेस, आपके जो कुछ काम हैं वो अच्छे बढ़ने वाले हैं। घर से रिलेटेड जितने भी हैं, यानी आप घर में अगर घर बनाना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, घर में किसी प्रकार के आप कुछ सुख सुविधा जुटाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के घर से जुड़ के आपके किसी भी प्रकार के काम हैं, वो इस महीने पूरे हो जाएंगे। उसमें अगर आपको सरकारी मदद चाहिए या शासन सत्ता अधिकारियों की मदद चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी और बहुत अच्छे ढंग से आप उसको फोकस कर पाएंगे और आपके सारे काम इस महीने बन जाएंगे। स्पेशली अगर आप राजनीति से जुड़े हैं और अगर आपका किसी प्रकार के चुनाव का कोई रिजल्ट अगर अभी आने का है तो वो आपके पक्ष में आएगा, वो अच्छा आएगा, क्योंकि चौथा भाव जो है राज सिंहासन का होता है, तो पद मिलने की संभावना इस महीने बनती है। पंचम भाव संतान का भाव है, तो संतान भी इस महीने अच्छा करेगी, उनके जीवन में उन्नति कारक चीज़ें होगी, एजुकेशन में भी वो अच्छा करेगी और अगर नौकरी या बिजनेस में है तो वहाँ भी बेहतर परफॉर्म करेगी।
आपके साथ रिलेशन सुधरेंगे, उनके व्यक्तित्व में निखार आएगा और वो अगर न्यूली कोई रिसर्च बेस्ड कामों से अगर वो जुड़े हैं, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना या कुछ नया कुछ प्रोडक्ट का जो पैदा करना, किसी नई चीज़ को जो जन्म देना है, क्योंकि पंचम भाव जैसे हमारा संतान का होता है वैसे ही किसी भी चीज़ को जन्म देना जो होता है इनिशियल, वो हम पंचम भाव से देखते हैं, तो वो बहुत अच्छे ढंग से एप्लीकेबल हो पाएगा। और आप स्वयं भी अगर कला से जुड़े हुए हैं तो आप कला में कुछ नया आप देने की सोचेंगे। नृत्य, गीत, संगीत, चित्रकारी, पेंटिंग आदि में कहीं पर भी किसी भी कला विधा से जुड़े हैं तो आप कुछ नया क्रिएशन आप करेंगे। एजुकेशन में भी आप अच्छा करेंगे। और एक विशेष बात है कि पंचम भाव प्रेम प्रसंग का भी होता है, तो इस समय में आपके प्रेम प्रसंग भी बढ़ सकते हैं और शुभता के साथ बढ़ सकते हैं, यानी शुभ परिणाम उसके आएंगे, आपके अच्छे रिलेशनशिप, मधुर रिलेशनशिप बनेंगे और आप अपने प्रेम पर आप भरोसा कर सकते हैं। जो लोग नौकरी से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा समय है। पहले 15 दिन भाग्य साथ देगा और अगले 15 दिन आपके अधिकारी वर्ग आपका साथ देंगे। पद में इजाफा हो सकता है। जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं उन्हें 15 दिन के बाद सेकेंड हाफ में उन्हें कुछ प्रयास करने से सरकारी नौकरी भी उन्हें प्राप्त हो सकती है, अगर आपकी कुंडली में भी अच्छी दशा क्रम, महादशा, अंतरदशा के क्रम अच्छे तरह से चल रहे हैं और कुंडली भी आपके अगर ये योग संयोग बनाती है तो इस समय में गोचर का सपोर्ट आपको भरपूर मिलेगा और आप अच्छे ढंग से अपने नौकरी को स्थापित कर पाएंगे। छठा भाव आपके कर्ज लेने का भी होता है, रोग बीमारी का भी होता है, तो रोग बीमारी तो इस समय नहीं है। प्रतिस्पर्धा में आप विजय होंगे और कर्ज आपको भाग्य से मिलेगा। पिता से आप कर्ज ले सकते हैं और 10-15 तारीख के बाद फिर आपको सरकारी योजनाओं से आपको कर्ज मिल सकता है। आप किसी भी प्रकार के जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके लिए आप गवर्नमेंट बैंक या किसी भी इस तरह से आपको जहां से आप कर्ज लेना चाहते हैं वो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। सप्तम भाव यानी जीवन साथी का भाव, बिजनेस पार्टनर का भाव भी अच्छा है। सफलता का क्रम जारी है। आप बिजनेस में भी सफल होंगे, जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे, अच्छे होंगे, ज़्यादा डीप रिलेशन होंगे। संबंध जिनके नहीं हैं उनके नए संबंध बन सकते हैं। जिनका प्रेम प्रसंग था वो विवाह में परिवर्तित हो सकता है और ये विवाह के लिए भी अच्छा समय है। अगर कुंडली में भी योग संयोग बने हुए हैं तो विवाह, जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है कि आप विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। विशेष तौर पे जो प्रेमी युगल हैं उनके लिए अच्छा समय है कि वो अपने प्रेम प्रसंग को विवाह में तब्दील कर सकते हैं, बाकायदा परिवार के साथ और सहयोग लेके, क्योंकि समय अच्छा है और परिवार और समाज आपका साथ इस समय देगा। आपको अनैतिक होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपना प्रस्ताव रख सकते हैं और लोग उसे अप्रिशिएट करेंगे। साथ ही 8वें भाव की बात करें तो 8वां भाव तो जैसा आपको पहले ही पता है कि ये सीक्रेट कामों की इंडिकेट करता है। तो अगर आप सीक्रेट डिपार्टमेंट से जुड़ के कोई भी इस तरीके का काम करते हैं, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, खोजने ढूंढने का काम, वैज्ञानिक हैं, रिसर्च करते हैं, जितने जासूसी फर्म हैं क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा काम खोजने ढूंढने का ही होता है, तो CBI, CID और आज जितने केंद्रीय ग्रुप जो काम कर रहे हैं, तो वो सब जगहों में आप बेहतर कर पाएंगे, आपको बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। और अगर हम भाग्य की बात करें तो भाग्य पहले 15 दिन सूर्य यहाँ 6ठे भाव के स्वामी होकर बैठे हैं। आप जॉब सेक्टर में हैं तब तो आपके लिए अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इन केस अगर आप जॉब सेक्टर में नहीं हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप कुछ और करते हैं, तो उस स्थिति में आपको थोड़ा सा सूर्य को जल चढ़ा देना चाहिए। 1 महीना सूर्य को जल चढ़ाएं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी हाँ, और पिता की सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 9वां भाव पिता का होता है और 6ठा भाव आपकी बीमारी का होता है। तो पिता के लिए थोड़ा सा आप केयरफुल रहेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे उनकी सेहत के प्रति, और बाकी धर्म कर्म में आप बेहतर करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य आपको ज़्यादा गहरे तक ले जाएंगे, सूर्य आत्मा के कारक हैं। तो इस समय में आप अगर ध्यान वगैरह करते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं और किसी प्रकार की सिद्धि की कामना से अगर आप कुछ कर रहे हैं, कुछ
इस तरह के कुछ उपाय आप करते हैं, कोई मंत्र के साधना कर रहे हैं या किसी प्रकार के योग सिद्धि के लिए कुछ आप काम कर रहे हैं, तो वो इस समय में आपका कुछ काम बन सकता है, कुछ बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं, आपको कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है या आपको किसी प्रकार के अनुभूति हो सकती है। अब यही दसम भाव में आ जाते हैं, तो दसम भाव में आपके 3 ग्रह आपके बैठे हैं। दसम भाव इस समय आपका बहुत 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 बलवान हो गया है, तो कर्म क्षेत्र में आप जबरदस्त उन्नति करने वाले हैं। जो सोचेंगे वो कर पाएंगे, सुख सुविधाएं मिलेगी वो अलग, बुद्धि आपकी काम करेगी, आपकी कार्य की दिशा में काम करेगी। नौकरी पाने के लिए ये बहुत अच्छा समय है, विशेष तौर पे सरकारी नौकरी के लिए। अगेन ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैं दसम भाव के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। सरकारी अधिकारी पूरा आपको साथ सम्मान देंगे, पद प्रतिष्ठा में आपके इजाफा होगा, कर्म क्षेत्र में आपको काफ़ी सुख सुविधाएं मिलेगी, स्त्री जाति आपके आगे बढ़ने में सहायक होगी, आपकी बुद्धि आपके आगे बढ़ने में सहायक होगी, आपकी वाणी आपके लिए मददगार साबित होगी। और ये महीना आप कर्म क्षेत्र में, चाहे आप कुछ भी करते हो, नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो या किसी भी प्रकार के जीवन में कोई भी काम करते हो, इवन आप घर में खाना ही क्यों ना बनाते हो, आप अपनी पहचान बनाएंगे, उसमें भी आपकी पहचान बनेगी और आप बेहतर करेंगे, आप कामों को बेहतर ढंग से अंजाम दे पाएंगे। ये महीना आपके लिए बहुत कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता और उन्नति आपके लिए लेके आने वाला है। दोस्तों, आप जो आपके लिए शुभ ग्रह हैं, जो आपके लिए पॉजिटिव ग्रह हैं, अगर आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनको हीलिंग देते हैं, उनके उपाय करके उनको बलवान करते हैं, तो वो तो आपको जीवन में सफलता और उसका प्रतिशत बढ़ा देगा। आपको जीवन में जो चाहिए वो देने का काम वो ग्रह करेगा। खराब ग्रह से तो लोग डर के उनके उपाय करते हैं। आप जो पॉजिटिव ग्रह है, अगर आप उनके उपाय करें तो आप जीवन में कहीं बेहतर, कहीं अच्छे ढंग से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आप अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको मंगल को साधना चाहिए, क्योंकि आपके दूसरे धन भाव के स्वामी मंगल हैं। काम धाम में वो आपको बढ़त चाहिए तो आप बृहस्पति को साधिए, बृहस्पति आपके लग्नेश भी हैं, आपका व्यक्तित्व भी बढ़ेगा, आप काफ़ी अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों। अगले भाव है हमारा इच्छा पूर्ति का भाव, एकादश भाव, वहाँ पे शनि बैठे हुए हैं। तो शनि आपको, चूँकि एकादश भाव इच्छा पूर्ति है, इच्छा पूर्ति आपकी अभी विदेशों से हो सकती है। 12वां भाव विदेश का है, वहाँ के स्वामी शनि यहाँ बैठे हैं। तो एक तो स्वयं से आपका, और दूसरा 12वां भाव आपके लिए फायदेमंद अभी होगा। आपके दोस्ती यारी हो सकती है, विदेशों से जुड़ सकते हैं आप, या अदर स्टेट ऐसा जो आपके कल्चर से मेल नहीं खाता, उन अलग तरह के जैसे यानी आप उत्तर भारतीय हैं तो दक्षिण भारत, और दक्षिण भारतीय हैं तो उत्तर भारत, या पश्चिम के हैं तो पूरब की तरफ, महाराष्ट्र के हैं तो उड़ीसा की तरफ, ऐसे अगर अलग स्टेटों से आपकी दोस्ती यारी बढ़ सकती है और इनसे आपको काफ़ी अच्छे रिलेशन बन सकते हैं। और विदेशों से आप कोई काम करते हैं तो वो आपके लिए अभी बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। आप यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम आदि से जुड़ कर कोई काम करते हैं, या फिर आप विदेश में नौकरी करते हैं, या फिर आप विदेश से जुड़ के किसी प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, कहीं कमीशन दलाली के बेस पे कोई काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो आपको लाभ बहुत अच्छा होने वाला है इस महीने। दोस्तों यारों से भी आपको अभी सहयोग मिलेगा। और अगर खर्च की बात करें तो खर्च भी इस महीने आप कुछ सामाजिक कामों के ऊपर पैसे खर्च करने वाले हैं, कुछ दोस्तों यारों के ऊपर खर्च करने वाले हैं, और कुछ पैसे आप लाभ के लिए आप पैसे खर्च कर सकते हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट। अब वैसे भी 12वें भाव का ये सबसे अच्छा उपाय है कि 12वां भाव खर्च का ही नहीं आता, वो इन्वेस्टमेंट का भी होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी एक खर्च ही है। तो आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो और पैसा खर्च नहीं होगा, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो फिर पैसे तब बिना वजह खर्च होते हैं। इन्वेस्टमेंट हम सोच समझ के करते हैं, और खर्च हम उसे कहते हैं जो अपने आप हो जाता है, बिना वजह हो जाता है। तो आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए तो आपके बिना वजह पैसे खर्च नहीं होंगे। ये एक शानदार उपाय है। इसके अलावा चूँकि शनि, मेरा ऐसा सोचना है दोस्तों कि शनि का उपाय हर किसी को ज़िंदगी भर मतलब करना ही चाहिए, क्योंकि शनि हमारे कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे कर्म के कारक, बेसिकली जो कारक ग्रह हैं, कर्म के कारक ग्रह हमारे शनि होते हैं। और शनि गोचर में कहीं ना कहीं तो हर 2.5 साल में एक राशि में तो आ ही जाते हैं, वो कुंडली से बाहर तो कभी होते ही नहीं, कभी इस भाव में, कभी इस भाव में, कभी इस भाव में। हम अगर शनि को साधते चलें, अच्छे हैं तो हमारे लिए और अच्छे हो जाएंगे,
और अगर बुरे हैं तो हमारे लिए सूटेबल हो जाएंगे, हमारे लिए ठीक हो जाएंगे, हमें तकलीफ नहीं देंगे। इसलिए शनि का उपाय करते चलिए। शनि को तेल चढ़ाइए, सरसों का या तिल का। शनिवार को मंदिर जाइए, शनिवार का व्रत कीजिए, हनुमान साधना कीजिए, शनि को खुश रखिए। नीचे तबके के लोगों का ध्यान रखिए, उन्हें कुछ मदद कर दीजिए। मदद ना हो सके तो भी कम से कम उनका मान करिए, सम्मान करिए। ये एक बहुत अच्छा उपाय है दोस्तों, जो मेरे हिसाब से हर किसी को हमेशा करना ही चाहिए। आपका महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। जय हिंद।